नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है। आज हम बात करेंगे कि हमें मार्केट में क्या गलतियां नहीं करनी है, अपने रिस्क को कैसे मैनेज करना है। ये बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो हम करते हैं, लेकिन बहुत रिपीटेडली करते हैं। मतलब हम सोचते हैं कि कल से हम ये मिस्टेक नहीं करेंगे, लेकिन अगले दिन मार्केट खुलते ही जैसे ही हम प्राइस को अप और डाउन जाते हुए देखते हैं, हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं होता है और हम वही मिस्टेक कर देते हैं। और ये मिस्टेक हम बार बार करते ही रहते हैं जब तक कि हमारी कैपिटल जीरो ना हो जाए या फिर हमें कोई बहुत बड़ा लॉस ना हो जाए। तो दोस्तों, इन चीज़ों को कंट्रोल करके हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन पे हम कंट्रोल कर सकते हैं और कौन सी चीज़ें हमें मार्केट में बिल्कुल नहीं करनी है और बिल्कुल नहीं दोहरानी है। तो सबसे पहली चीज़ है कि हमें मार्केट में ट्रेड तभी लेना है जब हम बिल्कुल शांत दिमाग से हैं, मतलब एकदम कूल एंड काम है। हमें तभी ट्रेड लेना है, हड़बड़ाहट में कोई ट्रेड नहीं लेना है। ये हड़बड़ी में हम ट्रेड ले लेते हैं और आगे चल के हमें वो नुकसान देते हैं। दूसरी चीज, हमेशा जो ट्रेड आपको लॉस दे रहा है, आपको पता चल गया है, सबको पता चल जाता है कि भाई ये ट्रेड मुझे लॉस दे रहा है, लेकिन उसको पकड़ के नहीं बैठना है। थोड़ा सा अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना है और उस ट्रेड से बाहर आना है। और जो ट्रेड आपको फायदा देता है उसमें हम बहुत जल्दी एग्जिट कर जाते हैं। प्रॉफिट बुक किया और सीधा बाहर, वो चीज हमें नहीं करनी है। प्रॉफिट जिस ट्रेड में हो रहा है उसे हम थोड़ा और वेट करेंगे और अपना जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल करेंगे। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पे हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है वो है रिस्क रिवॉर्ड रेशो, कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड क्या होना चाहिए, कितने का हम रिस्क लें कितने रिवॉर्ड के लिए। तो आप इस चार्ट में देख सकते हैं, अगर आप 5:1 यानी कि 1 रुपये आपका लॉस और 5 रुपीज़ के आप प्रॉफिट को टारगेट करते हैं तो आप 20% ट्रेड भी प्रॉफिट में मारेंगे तो आप प्रॉफिट में रहेंगे। वैसे ही 4:1 में आपको सिर्फ 30% ट्रेड ही प्रॉफिट में लगाने हैं। वहीं 3:1 में आप 40% 30 to 40% में प्रॉफिट में आ जाएंगे। 2:1 में आपकी एक्यूरेसी है वो लगभग 40% होनी चाहिए। और वहीं 1:1 में एटलीस्ट आपको 60% ट्रेड जो है वो प्रॉफिट में लगाने पड़ेंगे। मतलब 60% ट्रेड में आपको विन करना पड़ेगा, तब जाके आप प्रॉफिट में आएंगे। तो आइडियल जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो होता है वो क्या होता है? तो आइडियल रिस्क रिवॉर्ड रेशो मैं यही कहूंगा, हमेशा 2:1 का रखें। मतलब 1 रुपए के लॉस और 2 रुपए के प्रॉफिट को हम टारगेट करेंगे। हमेशा याद रखें दोस्तों, 2 रुपए से नीचे का रिस्क रिवॉर्ड रेशो रखना मतलब कि आप अपने कैपिटल के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हमेशा जो है एक हेल्दी रिस्क रिवॉर्ड रेशो मेंटेन करके चलना है और वो होता है दोस्तों 2:1। बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि ये भी थोड़ा बड़ा टारगेट है तो बस 1:5 मतलब 1.5 रुपए के प्रॉफिट के लिए हम 1 रुपए के लॉस को झेल सकते हैं। इससे कम नहीं दोस्तों, इससे कम अगर आप जाते हैं तो आप हमेशा लॉस में ही रहेंगे, क्योंकि आप 10 ट्रेड प्रॉफिट के मारेंगे और एक ट्रेड ऐसा लगा देंगे जिसमें आपके सारे प्रॉफिट जो था चला जाएगा। तीसरी चीज, हमेशा स्टॉप लॉस लगा के चलना है। स्टॉप लॉस दोस्तों एक तरीके से मार्केट में आपका बेस्ट फ्रेंड है। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो जैसे मैंने अभी डिस्क्राइब किया, बहुत बड़े लॉसेस होने वाले हैं। तो हमेशा स्टॉप लॉस लगाइए, ये आपको बड़े लॉसेस से बचाता है। जब आप डिसाइड करते हैं ट्रेड में जाने से पहले कि मैं 10 रुपये 5 रुपये या जो भी आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो है उस हिसाब से ट्रेड लूंगा, बट अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते और अब जब का आपका स्टॉक का प्राइस गिरने लगता है ना तो हम फ्रीज हो जाते हैं। हम फिर अब क्या कहते हैं, एग्जिट नहीं करते। तो पहले से ही अगर स्टॉप लॉस लगा होगा ना तो ऑटोमेटिकली आपका जो ट्रेड है वो स्क्वायर ऑफ हो जाएगा और आप एक बड़े नुकसान से बच जाएंगे। अगली चीज जो हमें करनी है वो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। हमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है? ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ये होता है कि जो हमारे स्टॉप लॉस को ट्रेल करता रहता है। जैसे जैसे स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता रहता है, हमारे फेवर में बढ़ता रहता है, वैसे ही ये जो मेथड है उसके थ्रू हमारा जो स्टॉप लॉस है वो भी ऊपर जाता रहता है और एक लेवल ऐसा आता है कि हम ब्रेक इवन पॉइंट पे आ जाते हैं। मतलब वहां से अगर स्टॉक नीचे भी जाता है तो हमें लॉस नहीं होगा, और अगर स्टॉक हमारे फेवर में और जाता रहता है तो फिर हम प्रॉफिट में आ जाते हैं। भले ही उसके बाद स्टॉक नीचे गिरे, हमें लॉस हो ही नहीं सकता। इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है, उसे भी आप चेक कर सकते हैं। अगली जो चीज है जिस पे हमें काम करना है वो है फियर एंड ग्रीड। अवॉइड दिस ट्रेडिंग साइकिल। अक्सर जो लोगों को लॉस होता है वो सिर्फ इसी की वजह से होता है। क्यों? क्योंकि जहां उन्हें वो सौदा लेना चाहिए, मतलब ट्रेड लेना चाहिए, वहां उन्हें डर लग जाता है। वो अपने पिछले लॉस के बारे में सोचते हैं कि यार कहीं इसमें भी लॉस ना हो जाए। और जहां उन्हें डरना चाहिए
मतलब कि हाँ अब हमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए, वहाँ उन्हें लालच आ जाता है कि नहीं यार ये तो बहुत प्रॉफिट दे रहा है, ट्रेड में बने रहते हैं। जहाँ उन्हें एग्जिट करनी चाहिए वहाँ वो एग्जिट नहीं करते हैं, और जहाँ उन्हें एंट्री करनी चाहिए वहाँ वो एंटर नहीं करते हैं। मोस्टली लोगों के साथ इसी वजह से लॉस होता है। आप भी अपने आप को रिलेट करके देखें तो आप भी पाएंगे कि हाँ मुझे भी कई बार इसी वजह से लॉस हुआ, जब मुझे अंदर से फील हुआ कि हाँ भाई मुझे इस ट्रेड से निकल जाना चाहिए, लेकिन मैं लालच में आ गया। या फिर आपको ऐसा लगे कभी कि अरे यार ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, मैंने पूरा सेटअप बनाया था और मुझे ये ट्रेड लेना चाहिए था, लेकिन मैं थोड़ा सा डर गया। तो दोस्तों इस चीज़ को अवॉइड करना ही करना है, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो मोस्टली ट्रेडर्स करते हैं। अगर आपने इस चीज़ पे कंट्रोल पा लिया तो आप देखेंगे कि आपके ट्रेड प्रॉफिट में जाने शुरू हो गए हैं। ये आप एक फेमस कोट भी देख रहे होंगे कि ग्रीड एंड फियर डिस्ट्रॉय ट्रेडर्स बाय क्लाउडिंग देयर माइंड। मतलब हमारे दिमाग में एक डाउट का बादल सा छा जाता है और हम ट्रेड नहीं ले पाते हैं और ढंग से ट्रेडिंग नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों ये छोटी छोटी चीज़ें थी जो मैंने आज आपसे डिस्कस की। आप मेरा यकीन कीजिए, आप इन चीज़ों को फॉलो कीजिए, फिर आप देखिए आपकी ट्रेडिंग में कितना इंप्रूवमेंट आता है। देखो ट्रेडिंग में कभी लॉस इसी वजह से नहीं होता है कि कोई बहुत बड़ी जब मिस्टेक कर दें, हमने गलत सौदा लगा दिया हो या हमने कुछ गलत कर दिया हो। नहीं, ट्रेडिंग में मिस्टेक हमेशा होता है छोटी छोटी गलतियों की वजह से, और वो जो मिस्टेक है वो बहुत बड़ी बन जाती है, बहुत बड़े लॉस का कारण बन जाती है। ट्रेडिंग में इज अ आर्ट, हमें छोटी छोटी चीज़ों को सीखकर उन्हें इकट्ठा करके एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की वीडियो से आपको कुछ लाभ मिला हो। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं इस सीरीज़ की और भी वीडियोस लाने वाला हूं जिसमें आप ये छोटी छोटी चीज़ों को सीखकर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।